उत्तराखंड से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया जो ट्रैकिंग का शौकीन है। अब उत्तराखंड के कई मशहूर ट्रैकिंग रूटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी घटना है जिसने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं 24 साल की एमबीए छात्रा बबीता पांडे की, जो करीब एक महीने पहले दयारा बुग्याल ट्रैक पर गई थी और फिर रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। सबसे हैरानी की बात यह है कि इतने दिनों बाद भी उनका कोई पता नहीं चल पाया है। अब इसी घटना के बाद वन विभाग ने ट्रैकिंग रूटों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल 29 मई को नैनीताल के रामनगर की रहने वाली 24 वर्षीय बबीता पांडे अपने दोस्तों के साथ उत्तरकाशी के मशहूर दयारा बुग्याल ट्रैक पर पहुंची थी। ट्रैकिंग के दौरान वो गोई बेस कैंप तक गई, लेकिन इसके बाद अचानक उनका कोई पता नहीं चला। अब काफी देर तक उनका संपर्क नहीं हुआ तो उनके साथ मौजूद लोगों ने प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वन विभाग और स्थानीय लोगों ने मिलकर बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जंगलों में तलाश शुरू हुई, पहाड़ों पर खोजबीन की गई, ड्रोन की मदद ली गई और कई दिनों तक लगातार अभियान चलता रहा। लेकिन इतने बड़े सर्च ऑपरेशन के बाद भी बबीता का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। यही वजह है कि ये मामला आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस घटना ने न सिर्फ एक परिवार को बल्कि पूरे उत्तराखंड प्रशासन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सवाल उठने लगे कि आखिर इतने मशहूर ट्रैकिंग रूटों पर सुरक्षा के इंतजाम इतने कमजोर क्यों हैं? अगर किसी ट्रैकर के साथ कोई हादसा हो जाए या कोई व्यक्ति लापता हो जाए तो उसकी आखिरी लोकेशन या गतिविधियों का पता कैसे चलेगा? इन्हीं सवालों के बीच वन विभाग ने अब सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला कर लिया है। अधिकारियों के मुताबिक अब दयारा बुग्याल, डोरीताल और ऐसे कई संवेदनशील ट्रैकिंग रूटों के बेस कैंप और महत्वपूर्ण पहाड़ों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों का मकसद सिर्फ निगरानी करना नहीं होगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसियों की मदद करना भी होगा। अधिकारियों का कहना है कि अगर गोई बेस कैंप पर पहले से कैमरे लगे होते तो शायद ये पता चल सकता था कि बबीता आखिरी बार किस दिशा में गई थी, उनके साथ कौन था या फिर उनके बाद वहां कौन कौन आया और गया। इससे जांच को काफी मदद मिल सकती थी। उत्तरकाशी वन प्रभाग के डीएफओ डीपी बलूनी ने बताया कि इस मुद्दे पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई थी। बैठक में ट्रैकिंग रूटों की सुरक्षा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद ये तय किया गया कि जिन जगहों पर ट्रैकर्स की आवाजाही ज्यादा रहती है और जो सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील है, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही ट्रैकिंग के लिए नई एडवाइजरी भी जारी की जाएगी ताकि लोग जरूरी सावधानियां अपनाकर ही ट्रैक कर पाए। अब बात करते हैं बजट की। कैमरे लगाने के लिए अच्छी खासी रकम की जरूरत होगी। इसके लिए वन विभाग ने इसके बजट की व्यवस्था शुरू कर दी है। विभाग राज्य सरकार और जिला प्रशासन से फंड उपलब्ध कराने की कोशिश करेगा। जैसे ही बजट मजबूर होगा, कैमरे लगाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि इससे भविष्य में अगर कोई भी हादसा होता है या कोई व्यक्ति रास्ता भटक जाता है तो उसकी जानकारी जुटाना पहले के मुकाबले काफी आसान हो जाएगा। और हर साल उत्तराखंड के ट्रैकिंग रूटों पर हजारों लोग घूमने जाते हैं। दयारा बुग्याल, डोरीताल, हरकीदून, रूपकुंड और वैली ऑफ फ्लावर्स जैसे ट्रैक देश विदेश के पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। लेकिन पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए और कब कोई मुश्किल सामने आ जाए, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं होता। ऐसे में मजबूत सुरक्षा व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। सीसीटीवी कैमरे लगने से न सिर्फ निगरानी आसानी होगी, बल्कि ट्रैकर्स भी खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ कैमरे लगाना ही काफी नहीं होगा। इसके साथ साथ ट्रैकर्स का रजिस्ट्रेशन, जीपीएस ट्रैकिंग, स्थानीय गाइड की व्यवस्था, मौसम की सही जानकारी और इमरजेंसी हेल्प सिस्टम को भी मजबूत करना होगा। तभी किसी भी तरह की आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी और लोगों की जान बचाई जा सकेगी। फिलहाल बबीता पांडे का मामला अब भी रहस्य बना हुआ है। उनका परिवार आज भी उनकी तलाश में है और पूरे मामले की सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रहा है। वहीं प्रशासन को उम्मीद है कि ट्रैकिंग रूटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का ये फैसला भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और जांच को आसान बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए कि ये सीसीटीवी कैमरे लगाने से ट्रैकिंग पूरी तरह सुरक्षित हो सकती है या नहीं, या इसके साथ और भी सख्त इंतजाम करने चाहिए। आपकी क्या राय है?